नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई बात जो मान लीजिए 600 साल पहले कही गई हो, वो आज हमारी इस मॉडर्न जिंदगी को कैसे बदल सकती है? आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, सीधे 15वीं सदी के भारत में। वहां हम मिलेंगे एक ऐसे संत कवि से जिनकी साखियां यानी उनके खुद के अनुभव से निकली हुई सच्ची बातें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं, उतनी ही जरूरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। तो देखिए, किसी की सोच को समझने के लिए ना पहले उनके समय को समझना बहुत जरूरी होता है। कबीर 1398 से 1518 तक जिए। अब सोचिए, ये वो दौर था जब भारत में भक्ति आंदोलन जोरों पर था। मतलब समाज में नई नई सोच और अलग अलग विचारों का एक जबरदस्त संगम हो रहा था। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई ये 600 साल पुराने दोहे हमारी 21वीं सदी की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारी परेशानियों का हल कैसे दे सकते हैं? क्या वाकई ये ज्ञान आज भी उतना ही काम का है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कबीर को सिर्फ एक कवि कहना अधूरा होगा। वो एक दार्शनिक थे, एक समाज सुधारक थे, जिनका एक ही मकसद था, हर तरह के दिखावे और कट्टरपंथ को तोड़ना। उन्होंने भगवान को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढा, बल्कि हर इंसान के अंदर खोजा। तो फिर कबीर के दर्शन का सार क्या है? उनकी पूरी सोच की शुरुआत होती है इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहचानने से। और वो प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द, मैं। जरा इस दोहे की गहराई को महसूस कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कितना सीधा और कितना गहरा। यहाँ जो मैं है ना, वो है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। कबीर कह रहे हैं कि भाई जब तक मेरे अंदर मैं था, मेरा अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर मिल ही नहीं सके। और अब जब हरि का, ईश्वर का एहसास हुआ है, तो मेरा वो मैं वाला भाव वो पूरी तरह से गायब हो गया है। मतलब साफ है, अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं टिक सकते। सोचिए, जैसे ही ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जलता है, मैं का अंधेरा अपने आप ही मिट जाता है। तो सच्ची समझ की तरफ पहला कदम ही है इस अहंकार को खत्म करना। अच्छा, अगर अहंकार ही असली प्रॉब्लम है, तो इसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा? कबीर हमें यही सिखाते हैं कि इसका जवाब बाहर की दुनिया में किसी तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ में नहीं है। जवाब तो हमारे अपने अंदर ही है। इस बात को समझाने के लिए कबीर एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसाए, मृग ढूंढे वन माही। इसका मतलब है कि कस्तूरी, जो एक बहुत कीमती खुशबूदार चीज होती है, वो हिरण की अपनी ही नाभि में होती है। पर बेचारा हिरण उस खुशबू के पीछे पीछे उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। और ये हिरण की कहानी असल में हम इंसानों की ही कहानी है, बिल्कुल सटीक बैठती है हम पर। कबीर आगे कहते हैं, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यानी ईश्वर तो हर जगह है, हर इंसान के दिल में है, पर हम अपने अज्ञान की वजह से उन्हें देख ही नहीं पाते। हम सब उस शांति को बाहर की चीजों में खोज रहे हैं, जो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। तो सवाल ये है कि अगर हमें अपने अंदर ही खोजना है, तो करें कैसे? अच्छी बात यह है कि कबीर ने सिर्फ परेशानियां नहीं गिनाई, बल्कि इस अंदर की यात्रा के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत सरल फॉर्मूले भी दिए हैं। उनका पहला फॉर्मूला जुड़ा है हमारी जबान से, हमारी बोली से। वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब अपने मन से अहंकार निकालकर ऐसी मीठी बात बोलिए जिससे न सिर्फ हमें खुद को सुकून मिले, बल्कि जो सुने उसे भी सुख और शांति का एहसास हो। अब आते हैं खुद को सुधारने के दूसरे सूत्र पर, और ये आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। कबीर का मानना है कि हमारी जिंदगी में जो हमारे सबसे बड़े आलोचक होते हैं, वही असल में हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे कबीर का एक बहुत ही गहरा तर्क है। इस बात को कबीर अपने इस कमाल के दोहे में समझाते हैं। निंदक नैड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाएं। क्या बात है! मतलब जो आपकी निंदा करता है, उसे तो हमेशा अपने पास ही रखो। हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। क्यों? क्योंकि वो इंसान बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बता बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। चलिए अब इस यात्रा के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर चलते हैं। ये सिर्फ खुद को सुधारने से भी आगे की बात है। ये बात है ज्ञान, प्रेम और त्याग की।
कबीर किताबी ज्ञान की हदों को अच्छे से जानते थे। वो साफ कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। यानी दुनिया मोटी मोटी किताबें पढ़ते पढ़ते खत्म हो गई, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। उनके लिए असली ज्ञान सिर्फ अक्षरों में नहीं था, वो अनुभव में था। तो फिर सच्चा ज्ञानी है कौन? कबीर जवाब देते हैं, एकई अक्षर पीव का पढ़े से पंडित होए। मतलब जिसने ईश्वर के प्रेम का सिर्फ एक अक्षर भी पढ़ लिया, जिसने उस प्रेम को महसूस कर लिया, असल में वही पंडित है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो ज्ञान दिमाग में नहीं, प्रेम में है। और ये पूरी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है त्याग के इस विचार के साथ, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ ही। कबीर कहते हैं, मैंने तो ज्ञान की जलती मशाल हाथ में लेकर अपने मोह माया वाले घर को जला दिया है, और अब जो भी मेरे साथ इस रास्ते पर चलेगा, मैं उसका भी घर यानी उसके दुनियावी लगाव और अहंकार को जलाने में उसकी मदद करूंगा। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कबीर के दर्शन के ये कुछ मूल सिद्धांत हैं। ईश्वर दिल में बसते हैं, अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है, हमारी आलोचना करने वाले ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, प्रेम और अनुभव का ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर है, और ईश्वर को पाना है तो दुनिया के मोह को त्यागना होगा। कबीर हमें ज्ञान की एक मशाल थमाते हैं। अब सवाल हम सबके लिए है, आज के समय में हम अपने कौन से लगाव, कौन सी आदत या किस अहंकार वाले घर को जलाने के लिए तैयार हैं?